हेलो गाइस। तो ये रहा फाइनल अपडेट ऑफ द डे। तो मैं आपको यहाँ करीब छोड़ा था जब बोला कि 300 के पास वो ले रहा है, जहाँ मैं बोला शॉर्ट्स काट लो, प्रॉफिट बुक कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 250 जाएगा। वो नहीं गया। और यहाँ मैं कॉल लेने का सोच रहा था कि इमीडिएटली ऐसा स्पाइक आ गया, तो मैं ट्रेड नहीं किया। प्रूफ बिंग मैं ट्रेड लिया हूँ। और बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं लाइव आपको ट्रेड दे नहीं सकता हूँ। सो दिस इज जस्ट फॉर एनालिसिस, राइट। मार्केट अभी भी खुला है, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। ये देखिए, 11:35 को लिया हूँ ऑर्डर, 11:35 करीब यहाँ। रीजन बता रहा हूँ, ये जो इमीडिएट स्पाइक आया, मैं इसको ट्रेड करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये मतलब लॉजिक के परे चला गया। ठीक है, कि 300 से सडनली बायर्स आ गए, वापिस सेलर आ गया। मतलब अगर कोई ये सोच के यहाँ 450 में एंट्री करता कि ऊपर का जोन टेस्ट करने वाला है, तो उसका स्टॉप लॉस हिट करवा देंगे ये लोग। और मैं आपको जब फर्स्ट वीडियो बनाया उसमें बोला था कि कोई भी सपोर्ट एरिया, सपोर्ट काउंट होने से पहले उसके पास एक दो बार से रिवर्स होना चाहिए। तो ये एरिया होता है, ऐसा लेवल हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं ये जो एरिया मार्क किया हूँ ये 300 के आसपास है। इसमें और एक चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। 1 आवर डेली टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो प्रीवियसली भी कहाँ गया, ओके हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। प्रीवियसली मैं सिंगल चार्ट देखने का आदत है, तो दो लगाने से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए इधर से 22,300 का, हाँ ये रहा, ये रेंज से ना, ये यहाँ ये एरिया में बहुत सारा मतलब बायर सेलर्स का इवेंट होके ये मार्केट ऊपर गया था। तो ये एक तो सप्लाई जोन है 300 के आसपास यहाँ पे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज मार्केट पूरा नीचे से बाउंस कर रहा है आज, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये एरिया को देख रहा था। तो जब यहाँ से गिरा और यहाँ देखा कि मैं और नीचे आने नहीं दे रहे हैं, ऊपर जा रहा है, तो मैं 11:35 को प्रिएम्प्टिव लिया विद द ऑब्जेक्टिव दैट कि अगर फॉर एनी रीजन ये नीचे आएगा और यहाँ से फिर वापस जाएगा, तो मैं एवरेज कर दूंगा। थोड़ा प्रिएम्प्टिव रिस्क लेना पड़ता है, नहीं तो ये मैं मिस कर जाता। ठीक है, तो 11:35, ऑलमोस्ट 11:36 में एंट्री लिया हूँ मैं। और मैं आउट ऑफ द मनी प्ले किया था, क्योंकि लाइक मुझे पता था कि डबल होने वाला है ये पैसा, अगर हाई टेस्ट करेगा। बिकॉज कहाँ से कहाँ जाने वाला है, देखिए 300 से डायरेक्ट 500 जाएगा, राइट। तो डबल होने वाला है, ये भी लेता तो डबल हो जाता। तो आप अपने हिसाब से लीजिए, ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका डबल हो जाएगा यहाँ पे। जैसे 400 भी आउट ऑफ द मनी है, अगर यहाँ ले रहे हो तो ये इसका मैं 400 का भी एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से हम 11:36 को भी लेते, 174 के आसपास, तो भी ये ऑलमोस्ट डबल हो गया। 70-80% मजाक नहीं है एक दिन में कमाना। ठीक है, तो बस इसमें रिस्क इतना होता है कि दो इधर अगर ये लो ब्रेक कर देता तो लॉस हम लोग बुक करते। तो अप्रोक्सीमेटली मैं पकड़ा था 30 to 40% का रिस्क में, 30-40% का रिस्क में 80% का मैं टारगेट पकड़ा था जब इनिशियली एंटर किया माइंड पे। क्योंकि मेरा रिस्क और लो, परसेंटेज थोड़ा और कम हो जाता, क्योंकि मैं यहाँ पे एवरेज करने का प्लान में था। ये जोन मुझे पता है सप्लाई है, साइकोलॉजिकल लेवल है, मैं ये आसपास में एवरेज करने की स्कीम में था। इसीलिए मैं प्रिएम्प्टिव एंट्री एक तो लिया था, क्योंकि अगर यहाँ पे गिरता और मैं एवरेज करता तो मेरा बाइंग प्राइस करीब करीब इधर का आ जाता, अराउंड दिस लेवल का आ जाता। बाइंग प्राइस मतलब ये लेवल में जो ऑप्शन का प्राइस चल रहा होगा वो आ जाता। तो उस स्कीम पे मैं यहाँ पे जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनने लग गया, आप थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि नहीं नहीं, ये देखिए इधर ये जो है ना सुपर ट्रेंड यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए रिवर्स कर रहा है। तो मैं ये देख के ये लिया, ठीक है अगला लेवल है 130, राइट, इतना यहाँ पे। तो अगर गिर भी जाता और मुझे 124 125 में एवरेज करना पड़ता, तो आप समझ लो कि 170 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 2, तो मुझे 150 ये आसपास का मुझे एंट्री मिल जाता, 150, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है आज के, मतलब फॉर टुडे। क्योंकि आज वोलेटिलिटी, अभी वोलेटिलिटी बहुत हाई है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, इसीलिए इतना मिल रहा है। कभी कभी 30-40% का भी टारगेट रखना पड़ता है। ठीक है, तो मेरा एवरेज 150 का हो जाता, और फिर स्टॉप लॉस उस हिसाब से होता। बिलो दिस, बिलो 1 इतना तो रखता ही मैं, मतलब 250। मेरा मानना था कि ये टेस्ट कर सकता है, तो मैं इतना पॉइंट का तो रिस्क लगता, क्योंकि ऊपर का आप समझ रहे हो ना, 300 से डायरेक्ट 500 200 300 पॉइंट का आप खेल रहे हो, तो 50-100 पॉइंट का तो आपको मार्जिन रखना ही पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन रिवॉर्ड आप रिस्क लोगे ही लोगे, या फिर रिस्क को देख के रिवॉर्ड के लिए वेट करोगे, तो वैसा है।
तो मैं एट समथिंग अराउंड 80% के आसपास में निकल गया। डबल सेल मारा हूँ एक एक करके, मतलब वो स्पाइक मारा था ना, ऐसे ये स्पाइक। तो और ऊपर गया उसके बाद, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मतलब लंच ब्रेक भी था मेरा, तो मैं उस टाइम बुक बुक कर लिया। आराम से खा पी के आया हूँ, अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज का ट्रेडिंग तो हो गया मेरा, और मैं इसके आगे रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि प्रॉफिट घर आना भी ज़रूरी होता है। तो और इसके आगे मुझे कुछ करना नहीं है। अब अगर किसी को लेवल जानना है, तो देखिए ये गैप अप फिल होने वाला है। आज होगा कि नहीं पता नहीं, कल हो सकता है। आज के लिए अगर फॉर एनी रीज़न इसके नीचे आ रहा है, तो ये रेंज अगर ब्रेकडाउन होगा, तो मे बी बाद में सेलिंग आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो मतलब सफिशिएंटली ऊपर चला गया। आज सुबह भी मैं बोला कि मार्केट ट्रेंडिंग है, और ट्रेंड हमारा दोस्त है, राइट? तो फेवरेबल तरफ ट्रेड लोगे तो मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। शॉर्ट के टाइम हम लोग 30-40% का टारगेट मिला था हमको, ज़्यादा नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ से फट से आ गए थे। नहीं नहीं, आई थिंक ज़्यादा मिला था, याद नहीं मेरे को, क्योंकि मैं वो रिकॉर्ड कर रहा था। और कौन सा था? 22,300, आई थिंक ज़्यादा था, देखना पड़ेगा और एक बार। हाँ हाँ। सो ये था, लेकिन बोलने का मतलब ये है, अगेंस्ट ट्रेंड जाओगे तो जल्दी निकलना पड़ेगा आपको। 955, हाँ इतना, यहाँ से इतना तो ज़्यादा नहीं था ना 955 बोलने से। हाँ 109 का, हाँ ये ऑलमोस्ट चला गया था डबल, बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी, मतलब जिस स्पीड से ये गिरा उसलिए डबल चला गया था। लेकिन मैं उतना टारगेट रखा नहीं था, मैं 50% 60%, ऐसा 40% 60% से 40% का मार्जिन में सोचा था। ठीक है, तो ये ट्रेड मैं किया नहीं था एक्चुअली, शॉर्ट मैं किया नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा था। तो माय ऑब्जेक्टिव वाज कि मैं जैसे ही ये ब्रेक हुआ, मैं एक बार के लिए आपको दिखा दूं कि यहाँ से हो सकता है। एंड बिकॉज लाइव मार्केट का मतलब शेयर करने से रूल्स है इसके अगेंस्ट, सो मैं उस पे, अच्छा, बीपीएल का भी सिग्नल आ गया। ओके, तो ये मेरा ग्रुप है, ऐसा सिग्नल्स आते हैं, तो वो देख रहा था। एनीवेज, तो होपफुली आपको समझ में आया क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट ले रहा है 600 के आसपास, तो ये एक जोन बन जाएगा अब। ये हमारा नेक्स्ट जोन हो गया है, और थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, यहाँ रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर गया तो फिर से लॉन्ग कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 900, आई थिंक। कितना था? 1 आवर यहाँ तक गैप देखना है मेरे को। हाँ मिनिमम तो 900 इतना है, 900 के आसपास। और इसीलिए मैं 23,000 का लिया था कॉल, क्योंकि वो अभी कल तक अगर होल्ड कर देता तो बहुत चला जाता, पर ठीक है, ओवरनाइट क्यों होल्ड करना। अगर आज ही के आज ही मुझे इतना मिल गया मूवमेंट, तो ओवरनाइट का रिस्क क्यों लूँ। सब पॉइंट इज दैट कि ज़्यादा लालच भी मार देगा। ठीक है, कल थेटा डीके है, सब है, कल एक्सपायरी है, मैं आज का मतलब कल का एक्सपायरी का आज ट्रेड कर रहा हूँ। तो थेटा डीके काउंट होगा, सब काउंट होगा। आज ही मूवमेंट मिल गया वो अलग बात है। बहुत बार क्या होता है, ये मूवमेंट स्लो होता है, जैसे अभी 2 दिन से हो रहा है, पहले का देखो मूवमेंट सब कितना स्लो है। इधर देखो स्लो, पूरा हिला नहीं हुआ एक्सपायरी के दिन। तो ऐसा हो जाएगा तो आपका ठेटा खा देगा ना डीके। तो आज तो मूवमेंट हो गया, कोई बड़ा बात नहीं है, हर दिन नहीं होता ऐसा मूवमेंट। ठीक है, देखिए ये रेंज में फिर से सेलर्स आ रहे हैं। ये आपका मेन पॉइंट इज, ये आपको जोन ढूंढना आना चाहिए कि कौन सा जोन से ट्रेड हो रहा है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसा सब मतलब इवन नंबर्स में ध्यान दीजिए, जैसे 550 हो गया, 500 हो गया, 580, ऐसा सब, ये सब जोन है। जैसे यहाँ थोड़ा देर के लिए आज रुका था 380 के आसपास, मुझे लगा क्या यहीं से जोन करके उठ जाएगा, पर नहीं, टारगेट आ गया मेरा। तो अब उसके बाद मेरा ये जोन हो गया, तो जब इधर से ये स्पीड में स्पाइक मारा, तब मैं मार्केट में मैं वॉच कर रहा था, पोजीशन लेने के लिए, कॉल लेने का बैठा था मैं। लेकिन जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, इमीडिएटली भागा, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला एंट्री करने का। तो मैं इसमें हाथ ही नहीं लगाया ये ट्रेड को, क्योंकि मोमेंटम चला गया ना। अब दिख रहा है कि यहाँ गया, अब क्या पता कहाँ जाता। तो अननेसेसरी रिस्क लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सेटअप बैठे तब रिस्क लेता हूँ। तो जैसे मैं बोला था कि कोई भी जोन को 2 बार टेस्ट कर। हेलो हेलो, हाँ, ओके ओके, हाँ माइक।
ये ऊपर गया, वापस आया और यहाँ पे जब देखा कि मैं प्राइस नहीं सपोर्ट ले रहा है, 325 से ज़्यादा गैप नहीं है ना यहाँ से, तो यहाँ पे मैं एंट्री किया, वो भी थोड़ा लेट, जब मतलब ये प्रीवियस इसका जो था ना, ये कैंडल को ऑलमोस्ट कवर कर दिया ना, तब मैं लिया थ्री 1135 प्रूविंग ईयर 35 या 36 में ही लिया हूँ नेक्स्ट, मतलब यहाँ समझ लो, मतलब कंफर्म होने के बाद ही मैं लिया हूँ, और विद द आइडिया कि अगर इधर आता तो मैं एवरेज ही करता, स्टॉप लॉस और नीचे था मेरा, और एवरेज करने से अप्रोक्सीमेटली मेरा एंट्री करीब 320 का हो जाता, जबकि यहाँ ये 350 पे लिया हूँ। ठीक है, तो 350 भी एक, मैं बोला था ना 50 इवन लेवल सब काउंट करता है, तो ये 350 में जब सपोर्ट ले लिया, मार्केट यहाँ से भागा है, तो वैसा है। अभी जैसे देखिए 650, ये एक तो मतलब इवन नंबर है, इधर थोड़ा सपोर्ट होगा वो 650, अब 700 अगर ब्रेक किया तो 700 में थोड़ा फिर सेलर्स होंगे कि कुछ होंगे, वो प्रोसेस है, या फिर 750 में होंगे क्योंकि आज 50 में थोड़ा वैल्यू दिखा रहा है। जैसे 550 ब्रेक करके अभी 650 के आसपास मार्केट है, यहाँ से ब्रेक किया तो 750 हो सकता है, वैसा हो के जाएगा जैसे ब्रेक कर रहा है अभी। ठीक है, अगर ये कैंडल क्लोज होता है ऊपर तो इसमें ट्रेड ले सकते हैं हम लोग, और वो जाएगा 750 का टारगेट के लिए। ठीक है, अब ज़्यादा, और उसके बाद फिर आपको वैसा उस हिसाब से पोजीशन को मैनेज करना पड़ेगा। और एक चीज़ बोलूँगा, अगर क्लोज हुआ, देखिए क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, और फाइनली एक चीज़ बोलूँगा कि ओवरनाइट ऑप्शन कैरी करने से ज़्यादा बड़ा पोजीशन साइज मत रखना, एक या दो लॉट का रिस्क लेना, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है, कल को कुछ फिर टैरिफ का कुछ न्यूज़ आ गया कि यूएस पे कोई टैरिफ लगा दिया है, तो बहुत चांसेस है यूएस गिर जाएगा और फिर उसका इम्पैक्ट हमको मिलेगा, तो आपका अननेसेसरीली कैपिटल उड़ जाएगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है ओवरनाइट रिस्क लेने का। तो बेसिकली अगर आपको दिन में 50 से 100% मिल रहा है रिटर्न, तो और क्या चाहिए आपको। रातों रात अमीर बनने का सपना मत देखो भाई, आराम से कमाओ, सिस्टमेटिक कमाओ, क्योंकि कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो लॉस बुक करना पड़ता है। ओके, थैंक यू। कुछ भी डाउट हो प्राइस एक्शन रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होपफुली आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है।